एक बार फिर से आपका स्वागत है कैम्ब्रिज कोचिंग इंस्टीट्यूशन में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे एक लास्ट मॉडल जो कि बचा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब एक जगह पर एडजेक्टिव का काम भी करता है और एक जगह मॉडल का काम भी करता है। तो देखिए मेरे साथ, यूज्ड टू, इसको भी यूज्ड टू पढ़ना, दैट इज नॉट यूज्ड टू। ओके, यूज्ड टू पढ़ेंगे तो यूज्ड टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज होता है। अब यही चीज कहां पर बिगड़ जाती है कि बच्चे इसको रट लेते हैं कि इधर पर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब इन्फिनिटिव का पैटर्न बन रहा है, तो वो बना देते हैं, कसम खा लेते हैं कि भाई टू के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। तो मैं आपको बताऊंगा कहां पर कैसा यूज होना है आज। ओल्ड हैबिट, पुरानी आदतों को जब भी आप डिस्क्राइब करेंगे, व्हेनेवर यू वांट टू डिस्क्राइब योर ओल्ड हैबिट्स, ओके, तो आपको याद रखना है कि उसमें आपको यूज्ड टू का प्रयोग करना है। यूज्ड टू जो मॉडल होता है हमारी पुरानी आदतों या पुरानी अवस्थाओं को बताने के लिए किया जाता है। मैंने कहा कि वह नॉनवेज खाता था मतलब पहले खाता था, अब नहीं खाता है। ठीक है, तो हमने कहा अफर्मेटिव क्या बनेगा, तो ही यूज्ड टू ईट नॉनवेज, सिंपल पैटर्न, ही यूज्ड टू ईट नॉनवेज, टू ईट बन रहा है यहाँ पे और नॉनवेज। नेगेटिव हम बनाएंगे तो नेगेटिव दो प्रकार से बन सकते हैं इसके। कैसे बन सकते हैं, ही यूज्ड नॉट टू ईट नॉनवेज और ही डिड नॉट यूज टू ईट नॉनवेज। अब आप कहेंगे सर सही कौन सा है, तो दोनों के दोनों सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, आपको ये दिमाग में रखना है। क्यों सही है, जब आप यूज टू का यूज करते हैं इसमें डायरेक्ट, तो यूज टू का यूज जब आप करोगे तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगी एक चीज, क्या कि ये जो अप्रोच है ये किसी व्यक्ति का अपना एक भाव है, अपना एक ओपिनियन है। ठीक है, और जब आप डिड नॉट का यूज करेंगे तो ये ओपिनियन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा सार्वभौमिक, मतलब सभी का ओपिनियन हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव थॉट हो जाएगी और यहाँ पे सब्जेक्टिव थॉट होगी। तो इसको गहराई से देख करके चलेंगे धीरे धीरे। अभी पहले आप बेसिक में केवल इसको सीखिए। इंटेरोगेटिव बनाएंगे, यूज्ड को हम पहले कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यूज्ड को पहले कर दिया। ठीक है, तो यूज्ड ही टू ईट नॉनवेज, क्या वह नॉनवेज खाता था, इधर डिड को पहले कर देंगे, डिड ही यूज। अब इधर पर यूज हो जाए, यूज समझ रहे हो ना, यूज हो जाए। क्यों, क्योंकि हम जहां डिड का यूज करते हैं वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। क्लियर, कोई वर्ब अपने बेसिक पैटर्न में आ जाएगी डू डज डिड के साथ। तो डिड ही यूज टू ईट नॉनवेज, ये पैटर्न, तो ये ओल्ड हैबिट के यूज होता है। दूसरे पैटर्न में आते हैं, इधर पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास है प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्शंस। प्रेजेंट के कैसे एक्शंस हैं, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन मतलब वर्तमान की जो आदतें होती हैं हमारी, वो तो वर्तमान की आदत को भी हम इसको इसमें बता सकते हैं। लेकिन इस पैटर्न में यूज टू का यूज कैसे हो रहा है वो समझिए आप। यहाँ पर हम सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बी फॉर्म की वर्ब्स होती है। ये कौन से फॉर्म की होती है, बी फॉर्म की। तो बी फॉर्म की वर्ब्स रखेंगे एज एम आर, एज एम आर के बाद हमें यूज टू रखना है और यूज टू के बाद फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा है। देखिए यहाँ पे अब चीज गलत हो गई। कैसे गलत हो गई, वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, यहाँ पर हम वर्ब टू के साथ में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझिए। यहाँ पर टू जो होता है इन्फिनिटिव पैटर्न के लिए आ रहा था। ठीक है, एक एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर हम किसी की आदत को बता रहे हैं, प्रेजेंट की आदत। ठीक है, तो हमने जब बी फॉर्म के बाद यूज टू का यूज किया तो यहाँ पर यूज टू क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद वर्ब लगाओगे आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। हमने कहा वह सुबह जल्दी उठने का आदी है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यूज्ड टू के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। ऐसे कई वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं। ठीक है, तो उनके आने पर आपको दिमाग में रखना है, जैसे वी यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, है ना, एवर्स टू, एंड विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, इन एडिशन टू, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, ओइंग टू, गिवन टू, टेकन टू एंड प्रॉन टू। इन सभी के साथ में याद रखना कि इनमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो ये गलत हो जाएगी, इनमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना ये सही होगा। बात समझ में आई? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।